नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन। 3 लाख से अधिक लंबित मामले सुनवाई के लिए रखे गए। विधानसभा में अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 304 अरब रुपए से अधिक की अनुदान मांगे, ध्वनिमत से पारित। दांडी मार्च की वर्षगांठ पर प्रदेश भर में जन कल्याण यात्रा का आयोजन। और सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज राज्य की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये लोक अदालतें राजस्थान उच्च न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक के न्यायालयों में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आयोजित होंगी। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक एम श्रीवास्तव इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत की विधिवत शुरूआत करेंगे। लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के 2,31,000 से अधिक और 3,37,000 से ज्यादा लंबित मामले सुनवाई के लिए रखे गए हैं। विधानसभा में कल अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए विशिष्ट संगठक योजना की 304 अरब 37 करोड़ 58 लाख रुपए से अधिक की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी गईं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए सभी 13 बोर्डों आयोगों में मनोनयन किया गया है। श्री जूली ने बताया कि पालनहार योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अभी तक 1,458 करोड़ रुपए खर्च कर बच्चों को मदद पहुंचाई गई है। अधिकारिता मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति विकास कोष की राशि 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर आगामी वित्त वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपए की गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान स्टेट SC एंड ST डेवलपमेंट फंड बिल भी इसी सत्र में विधानसभा में पेश किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में गांधीनगर के पास राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समारोह की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों के मुकाबले रिकवरी दर बेहतर होने के कारण सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। राज्य में कल 163 नए मामले सामने आए, जबकि 144 रोगी ठीक हुए। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 1,252 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल जयपुर जिले में 74, जोधपुर में 23 और शेष 19 जिलों में 9 से कम मामलों की पुष्टि हुई। 12 जिलों टोंक, सिरोही, प्रतापगढ़, करौली, जालौर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, बूंदी और बाड़मेर में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। कल इस बीमारी से किसी रोगी की मृत्यु का समाचार नहीं है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 179 करोड़ 89 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 2 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को एहतियाती डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। 5 करोड़ 39 लाख से ज्यादा को पहला और 4 करोड़ 45 लाख से अधिक को दोनों टीके लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 29 वर्षीय पायलट मेजर संकल्प यादव हादसे का शिकार हो गए। मेजर यादव जयपुर के रहने वाले थे तथा वर्ष 2015 में भारतीय सेना में कमीशन हुए थे। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का मलबा उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा के बर्फ से ढके गुजरान नाला इलाके में मिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेजर यादव के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक
समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दांडी मार्च की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज विश्व शांति की ओर बढ़ते कदम के तहत जयपुर में पदयात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश भर में दांडी मार्च की वर्षगांठ के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बूंदी में आज से 14 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज पहले दिन दांडी मार्च की वर्षगांठ के अवसर पर जन कल्याण यात्रा निकाली जा रही है। सुबह 8 बजे आजाद पार्क से शुरू हुई यह जन कल्याण यात्रा कलेक्ट्रेट परिसर तक निकाली जा रही है। वहीं उदयपुर में भी जन कल्याण यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। शहर के गुलाब बाग में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया है। दौसा में भी शांति मार्च जन कल्याण यात्रा का आयोजन किया गया। रूस स्थित भारतीय दूतावास ने वहां पढ़ रहे छात्रों को विश्वास दिलाया है कि वे इस समय सुरक्षा संबंधी कारणों से रूस न छोड़ें, क्योंकि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में संबंधित रूसी अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क किया जा रहा है। भारतीय दूतावास ने जारी दिशा निर्देशों में कहा है कि इस समय बैंकिंग सेवाओं में कुछ रुकावटें आई हैं और रूस तथा भारत के बीच सीधी उड़ान शुरू की जा रही है। इधर यूक्रेन के पड़ोसी देशों से नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट में 242 विद्यार्थी स्वदेश लौटे, जिनमें राज्य के 13 विद्यार्थी शामिल हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। बोर्ड ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के 26 अप्रैल से शुरू होगी और 15 जून को खत्म होगी। महामारी के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई के नुकसान को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने दोनों कक्षाओं के लिए लगभग सभी विषयों में 2 परीक्षाओं के बीच अधिक अंतराल रखा है। डेट शीट तैयार करते समय जेईई मेन सहित प्रतियोगी परीक्षाओं का भी ध्यान रखा गया है। केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय की ओर से झुंझुनू में वृद्धजन के लिए टोल फ्री नंबर सेवा 14567 प्रारंभ की गई है। इस सेवा के जरिए बुजुर्गों को सरकारी योजनाओं में आ रही परेशानी अथवा परिजनों के दुर्व्यवहार के कारण हो रही तकलीफ से राहत मिल सकेगी। विभाग के सहायक निदेशक मोहम्मद अशफाक खान ने बताया कि हेल्पलाइन के जरिए बुजुर्गों को मदद पहुंचाई जा रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के महत्वाकांक्षी वृद्ध कल्याण क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर 14567 का पोस्टर लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से कोई भी वृद्ध व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, चाहे वो उसकी पर्सनल शिकायत हो, सरकारी योजनाओं से संबंधित हो, किसी भी विभाग से संबंधित हो। समस्या दर्ज कराने पर उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा और उसके बाद संबंधित फील्ड वर्कर द्वारा उसका सत्यापन किया जाएगा। घर जाकर समस्या को सुना जाएगा। पश्चात इस समस्या का समाधान करने के लिए फील्ड वर्कर संबंधित विभाग से संपर्क करेगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन कल नेशनल अवार्ड से सम्मानित अभिनेता मनोज वाजपेयी और अभिनेत्री नीना गुप्ता ने सत्र में अपने विचार रखे। कल दिन की शुरुआत योग और प्राणायाम के साथ हुई। फेस्टिवल के दौरान मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स पर आधारित एक सत्र में साइंस और तकनीकी सलाहकार सईद अल सईद, सेवानिवृत्त राजनयिक नवदीप सूरी और भूतपूर्व आईएफएस तलमीज अहमद से लेखक नवतेज सरना ने चर्चा की। आगंतुकों ने शास्त्रीय गायन का भी आनंद उठाया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। 3 लाख से अधिक लंबित मामले सुनवाई के लिए रखे गए हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 304 अरब रुपए से अधिक की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित हुई। दांडी मार्च की वर्षगांठ पर प्रदेश भर में जन कल्याण यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।